देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातार्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। माँ भगवती पार्वती के सामने हिमालय हाथ जोड़ करके बैठ गए और बोले, हे शिवे, आप मेरा कल्याण करें, मुझे कुछ तत्व ज्ञान की बात बताएं। तो माँ भगवती पार्वती हिमालय को ज्ञान का उपदेश कर रही है और उनको भगवत गीता का वर्णन करके सुनाती है। हिमालय ने भगवती माता से पूछा, विद्या वा कीदृशी मार्त्यतो मुक्ति प्रजायते, आत्मा वा किं स्वरूपस्य तन्मे ब्रूहि महेश्वरी। हे माता, वह कैसी विद्या है जिससे मुक्ति प्राप्त होती है? मैं उस विद्या को जानना चाहता हूँ जो मुक्ति को देने वाली है। इस प्रकार से जब हिमालय ने माता भगवती पार्वती से ये सवाल किया तो माता भगवती पार्वती जी बोली, हे तात, हे महामते, सुनिए, संसार से मुक्ति दिलाने वाली जो विद्या है उसका मैं आपको संक्षेप में वर्णन कर रही हूँ। विस्तार से वर्णन करने में तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं संक्षेप में आपको श्रवण कराती हूँ कि बुद्धि, प्राण, मन, देह, अहंकार और इंद्रियों से अलग शुद्ध और अद्वितीय चित स्वरूप आत्मा मैं ही हूँ, ऐसा पूर्णतः निश्चित है। जिस ज्ञान के द्वारा आत्मा का सम्यक अवबोध होता है वही विद्या है और उसी विद्या को ध्यान में किया जाता है, उसी विद्या का ध्यान किया जाता है। वह आत्मा बुद्धि और उपाधियों से रहित चिदानंद स्वरूप आनंदमय परम प्रभाव युक्त पूर्ण तथा सत्य ज्ञान आदि लक्षणों वाला है। सभी प्राणियों के सूक्ष्म देह आदि को प्रकाशित करते हुए सम्यक रूप से सबके भीतर ये आत्मा विराजमान है और इस देह आदि अनात्मा पदार्थों से आत्म बुद्धि का प्रत्याग कर देना चाहिए। यानी जब तक हम संसार से विमुख नहीं होंगे, परमात्मा के सम्मुख नहीं होंगे, इस संसार का हमें ज्ञान नहीं होगा। ये संसार असत्य है, ये सत्य नहीं है। केवल आत्मा ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। जब तक ये हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम आत्मविद्या को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये संसार परमात्मा अकेले थे, उनका मन नहीं लगा तो अपनी माया के रूप में संसार की रचना की है। ये संसार परमात्मा की माया है, ये सत्य नहीं है, ये एक दिन नहीं रहेगा, ये घटता बढ़ता रहता है। कभी संसार में आपको कुछ दिखाई देता है, फिर 5 साल बाद गए कहीं किसी जगह, कहोगे 5 साल बाद तो यहाँ अब तो कुछ भी नहीं, सब बदल गया। क्योंकि ये बदलने वाला है, ये सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है वो बदलने वाला होता है, जो बदलने वाला है वो सत्य नहीं है। ये आत्मा न कहीं आता है न कहीं जाता है, हर जगह रहता है, हमेशा रहता है, न घटता है न बढ़ता है। जितना हाथी में है उतना ही चींटी में है। तो इस आत्म तत्व को जानना है और उनसे प्राणी जन्म मरण की प्रक्रिया से निरंतर बंधा रहता है। ये जो संसार की परमात्मा की माया है ये बड़ी दुस्तर है, ये जीव उनसे बंधा रहता है, इसलिए आत्म तत्व को जान नहीं पाता। और जब तक आत्म तत्व को नहीं जान पाएगा तब तक इस संसार से कल्याण नहीं होगा, तब तक मुक्ति नहीं होगी। हिमालय ने पूछा, अशुभा दृष्ट जनका राग द्वेषादि शिवे, कथम जने परित्याग्य सन्मे त्वं वक्तुमर्हसि। आपने बताया कि संसार में हमारा जो राग द्वेष है, इस राग द्वेष के कारण ये जीव आत्मा के स्वरूप को नहीं जान पाता। इसलिए हे माते, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि राग द्वेष आदि जो पापात्मक अशुभ अदृष्ट पैदा होता है उसका प्रत्याग लोग किस प्रकार करें।
जो राग द्वेष पैदा हुआ है उसका प्रत्याग किस प्रकार से होगा, कृपा करके मुझे बताइए। जो लोग दूसरे मनुष्यों का अपकार करते हैं, दूसरे मनुष्यों का बुरा करते हैं और उनके प्रति वह व्यक्ति सहिष्णुता का भाव कैसे रखे। किसी के साथ हमने लड़ाई झगड़ा किया, अब उससे प्रेम कैसे हो, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि जिससे एक बार कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, जिसका हमने एक बार अपकार कर दिया, तो फिर उससे प्रेम कैसे हो सकता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। माता भगवती पार्वती जी बोली, अपकार कृते कस्य तदेवासु विचार्येत्, विचार्यमाणे तस्मिश्चे द्वेषेव न जायते। माता भगवती पार्वती बोली, अपकार किसका किया गया है, पहले ये जानना अनिवार्य है। अपकार किसका किया है, जब तक ये ज्ञान हमें नहीं होगा तो राग द्वेष नहीं जाएंगे। अपकार किसका किया है, हमने अपकार शरीर का किया है। ये शरीर है, ये बदलता रहता है, शरीर कर्मों के अनुसार मिलता है। आत्मा तो एक है, जो आपके अंदर है वही सामने वाले के अंदर है, कण कण में वही आत्मा है। जब ये ज्ञान हो जाएगा कि मैंने अपकार किसका किया है, मैंने बुरा किसका किया है, परमात्मा तो अकेले हैं, अकेले थे मन नहीं लगा तो सारी सृष्टि को अपनी माया से रच डाला। सब में वही परमात्मा है, कण कण में वही परमात्मा विराजमान है। फिर हमने अपमान किसका किया, हमने सम्मान किसका किया, आत्मा का किया। आत्मा कौन है, वो परमात्मा है। हमने परमात्मा का ही अपमान किया है, परमात्मा का ही सम्मान किया है, ऐसा नहीं मानना है। हमने शरीर का अपमान किया है, शरीर का ही सम्मान किया है, ये शरीर रहेगा नहीं, परमात्मा हमेशा रहेंगे, यानी आत्मा हमेशा रहेगा। फिर हमने जब देखा जो आत्मा हमारा है वही सामने वाले का है, हम में उसमें कोई फर्क नहीं है, तो हमने अपमान और सम्मान अपना ही तो किया, यानी शरीर का ही तो किया। क्योंकि हमें पता नहीं था, हम इस शरीर आत्मा को अलग मान रहे थे। जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि हमने अपमान किसका किया है, सम्मान किसका किया है, तो राग द्वेष स्वतः हट जाएंगे। हम जो है 5 भूतों से मिल कर के यह देह बना हुआ है, जिससे यह जीव स्वयं भिन्न है। यह जीव इस शरीर से अलग है, ये शरीर तो कर्मों के अनुसार मिलता है। मन बुद्धि और अहंकार ही इस दुख से दुखित होते हैं। आत्मा अलग है, आत्मा न मान से सुख पाता है न अपमान से दुख पाता है। उसको मान अपमान से कोई मतलब नहीं होता है। और ये मन बुद्धि अहंकार ही अपने अपने कर्मों के अनुसार भोगते हैं। आत्मा का इस में भोग में कोई भी सुख आदि का अनुभव नहीं होता है। आत्मा तो परम तत्व है, उसका भला कौन सा अपकार हो सकता है। उस अपने आप में पूर्ण तथा सच्चिदानंद स्वरूप वाला यह विशुद्ध आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है, और न सुख दुख आदि द्वंद्वों में लिप्त रहता है, और न ये कष्ट भोगता है। अतः शरीर के काटे जाने पर भी इस आत्मा का कोई अपकार नहीं होता है। हे गिरिराज, माता भगवती पार्वती कहते हैं, हे गिरिराज, यथा गेहांतरस्तस्य न भय क्वापि लक्ष्यते ग्रहेषु ध्येयमानेषु गिरिराज तथैव हि। जैसे घर के अंदर अवस्थित आकाश पर घर के जल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में आग लग गई, घर जल गया, तो ऊपर उसकी आकाश है, तो आकाश पर कोई फर्क पड़ता है क्या? भाई आकाश भी साथ में जल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो जिस प्रकार से घर के जल जाने पर आकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार मन बुद्धि और अहंकार स्वयं दुखी होते हैं। ये शरीर कट जाता है, ये शरीर मर जाता है या मारा जाता है,
तो आत्मा पर आकाश की तरह कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो आत्मा को मारने में इस आत्मा को मारने वाला समझता है, और जब शरीर के मारे जाने पर आत्मा को मारा गया समझता है, ऐसा सोचने वाले वे दोनों ही भ्रम चित्त वाले हैं। उनके चित्त भ्रमित हो गए हैं, उनमें अज्ञानता भरी हुई है। अपने स्वरूप को इस प्रकार जब हम जान जाएंगे तो राग द्वेष मिट जाएंगे। जब हम अपने से अलग मानेंगे तभी तो राग द्वेष रहेंगे। जब ये ज्ञान हो जाएगा कि जो मैं हूँ वही सामने वाला है, मुझ में और सामने वाले में कोई फर्क नहीं है, जब आत्म तत्व के बारे में ज्ञान हो जाएगा तो राग द्वेष स्वतः हट जाएगा। अतः प्रयत्न पूर्वक इस राग द्वेष को त्याग देना चाहिए। प्रयत्न तो करना होगा, बिना प्रयत्न के कुछ नहीं होगा। उसके बाद हिमालय फिर बोले, हे देवी, देहस्यापि न चेद्देवी न जीवस्य परमात्मनः नाप अपकारो अत्र विद्यते न तो दुःखस्य भागिनो ततस्कस्य जायते दुःखं यत् साक्षात् अनुभूयते। उसके बाद हिमालय ने फिर प्रश्न किया, हे माता, हे देवी, यदि देह तथा परमात्म स्वरूप जीव का इस लोक में अपकार नहीं होता है और ये दोनों दुख के भागी नहीं होते हैं, तो फिर जिस दुख का साक्षात अनुभव होता है वह दुख किसे होता है? जिस सुख और दुख का साक्षात अनुभव तो होता है। जब हम दुखी हुए तो दुख का अनुभव करते हैं, सुखी हुए तो सुख का अनुभव करते हैं। तो फिर ये सुख और दुख का अनुभव किसे होता है? वह कौन है? हे महेश्वरी, इस शरीर को दुख के भोगने वाला दूसरा कौन है? यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो आप मेरे संशय का निवारण करिए। हिमालय की बात सुनकर के माता भगवती पार्वती बोली कि नैवं दुखम ही देहस्य नात्मनो अपि परमात्मनः तथापि जीवो निर्लेपो मोहितो मम मायया। बोली माता भगवती पार्वती बोली, न तो इस देह को दुख होता है और न इस देह को सुख होता है, इस परमात्मा स्वरूप आत्मा को ही दुख होता है। फिर भी यह निर्लेप विशुद्ध आत्मा मेरी माया से मोहित होकर के स्वयं मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसा मान लेता है। इस आत्मा को न कोई सुख होता है न कोई दुख होता है, ये अपने कर्मों में लिप्त रहता है। ये शरीर ही सुख और दुख का अनुभव करता है। इस शरीर में जो मन बुद्धि अहंकार है ये ही सुख दुख को भोगते हैं, इनको इसका अनुभव होता है। जैसे एक सफ़ेद फूल, एक जो है लाल फूल है, उसके पास में एक स्फटिक रखा हुआ है, तो लाल फूल जो है वो स्फटिक भी उससे लाल लाल दिखाई देता है कि नहीं? पास में लाल फूल है और स्फटिक बिल्कुल सफ़ेद होता है, वो उसके पास में रखा हुआ है, तो उसकी आभा यानी वो सफ़ेद जो स्फटिक है वो भी लाल दिखाई देता है, पर वो लाल नहीं है, वो सफ़ेद है और उसके ऊपर उस लाल का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है, वो सफ़ेद ही रहता है। जब तक लाल फूल के पास में रखा हुआ है जब तक लाल दिखाई देता है, जब वहाँ से हट जाता है फिर सफ़ेद ही दिखाई देता है। ऐसे ही ये जो आत्मा है ये मन बुद्धि अहंकार के सानिध्य में रहकर ऐसा लगता है कि आत्मा को सुख दुख का अनुभव होता है, पर वो जब शरीर चला जाता है फिर आत्मा निर्लेप दिखाई देती है। आत्मा का इस शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये शरीर में जो मन बुद्धि अहंकार हैं, जो इसके साथी हैं, जो इसके साथ में रह रहे हैं, ये ही सुख दुख का अनुभव करते हैं। मन बुद्धि अहंकार जीव के सहयोगी हैं,
इस जीव के सहयोगी होने के कारण सहयोगियों को भी सुख दुख का अनुभव होगा। आपका कोई सहयोगी है तो उसको भी तो सुख दुख का अनुभव होगा, आपको जो सुख दुख मिला है। ऐसे ही मन बुद्धि अहंकार इस जीव के सहयोगी हैं, इनको भी सुख दुख का अनुभव होता है। अपने अपने कर्मों के अधीन होकर, कर्मों के हम अधीन हो जाते हैं और उनके अधीन होकर वे ही कर्म फल का भोग करते हैं। वे सभी समस्त विषयात्मक सुखों तथा दुखों का भोग करते हैं, आत्मा भोग नहीं करता, क्योंकि यह आत्मा प्रभुता संपन्न है, विकार रहित है तथा निर्लिप्त है, यानी इनमें निर्लेप इसका नहीं है, ये इनमें लिप्त नहीं होता है। सृष्टि के समय यह जीव पूर्व जन्म की वासनाओं से युक्त होकर अंतःकरण के साथ उत्पन्न होता है और पूर्व जन्म की जो वासनाएं हैं वो उसमें भरी रहती हैं। ये सत्संग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा, ज्ञान भक्ति के द्वारा, गुरु के संग के द्वारा ये इसको हटा सकता है, वैसे नहीं हटेगा। बिना सत्संग के तो ज्ञान हो ही नहीं सकता। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होगा। और सत्संग राम कृपा बिन सुलभ न सोई, भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलेगा। और हमें करना क्या है? रात दिन भगवती की आराधना करनी है। हे भगवती, हे परमात्मा, मुझे ज्ञान दीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। परमात्मा को भूलना नहीं है, रात दिन उनको याद करते रहना है। षष्ठी के समय जो भी हमारे अंदर वासनाएं भरी रही वही जन्म लेकर के आती हैं। देह मन के संताप का मूल है। मन में जो संताप हुआ है ये देह उसी का मूल है और यह देह संसार का कारण भी है। यह देह कर्म से उत्पन्न होता है। आपके अंदर जैसी वासना रही वैसा ही देह मिल गया और वह पाप कर्म तथा पुण्य भेद से दो प्रकार का होता है। और हे राजेंद्र, माँ भगवती कहती हैं हिमालय से, हे राजेंद्र, उन्हीं पाप पुण्य के अंश के अनुसार जीव को सुख और दुख प्राप्त होते हैं। दिन एवं रात की भांति इन सुख और दुख का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जैसे दिन है तो रात भी अवश्य होगी और रात है तो दिन भी अवश्य होगा। सुख आया है दुख भी आएगा, दुख आया है सुख भी आएगा, क्योंकि आप हमेशा पाप तो कर नहीं सकते, हमेशा पुण्य भी नहीं कर सकते। पाप और पुण्य दोनों करते रहते हैं तो सुख और दुख भी दोनों ही भोगने पड़ते हैं। ये दुख सुख किसको भोगने पड़ते हैं? मन बुद्धि अहंकार के साथ ही सहयोगी जो जीव के हैं इसको भोगने पड़ते हैं, आत्मा को नहीं भोगने पड़ते। उसके बाद हिमालय ने फिर पूछा, दुखस्य कारणं ते पंचभूतात्मक शिवे, यतस्ताद्विरह देहि न दुखे परिभूयते। हिमालय बोले, हे शिवे, हे माते, यह पंचभूतात्मक देह ही दुख का कारण है, क्योंकि उससे विलग जीव दुखों से प्रभावित नहीं होता है। हे माते, जिस देह को प्राप्त करके यह जीव पुण्य कार्य करके स्वर्ग को प्राप्त करता है वह यह देह किस प्रकार उत्पन्न होता है, और यह जीव पुण्य के क्षीण होने पर पुनः पृथ्वी पर किस प्रकार उत्पन्न होता है। यदि आप मुझ पर कृपा रखती हैं तो आप मेरे इन बातों को शीघ्र ही मुझे बताइए। इस प्रकार से हिमालय के पूछने पर माता भगवती श्री पार्वती जी बोली, अक्षदीर जलम तथा तेजो वायुराकाश एव च एते पंचभिराबद्धो देहोऽयं पांच भौतिक है। हे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांच भूतों से ये देह बना है।
ये देह पांच भौतिक है, पांच तत्वों से मिलकर के बना है, इसलिए इसको पांच भौतिक कहा गया है। इन पांचों में पृथ्वी तत्व तो प्रधान है और शेष चार की उसके साथ सहभागिता मात्र है। हे गिरिराज, वह ये पांच भौतिक देह भी चार प्रकार का होता है, और जिसे मैं तुझसे समझ लीजिए मैं तुझे बता रही हूँ। अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज, यानी कोई अंडे में पैदा होता है और कोई पसीने से पैदा होता है। पसीना शरीर में आता ना है तो जूं आदि पैदा होते हैं, खटमल खाट में पैदा होते हैं, ये सब पसीने से होते हैं। और उद्भिज और जरायुज, उद्भिज यानी तुरंत पैदा होते हैं, बारिश हो गई एकदम दिखाई देते हैं। बोले एकदम कहाँ से आ गए, बारिश हुई एकदम पैदा हो जाते हैं, और वे जल्दी जो एकदम पैदा होते हैं वो जल्दी मर भी जाते हैं। तो एकदम पैदा होने वाले, वर्षा आदि से पैदा होने वाले, और उसके बाद में जरायुज जो जेर में पैदा होते हैं। इस प्रकार से ये चार प्रकार के हैं, ये उसके भेद हैं। हे महाराज, उनमें पक्षी, सर्प आदि अंडज हैं, और मशक, मच्छर आदि स्वेदज हैं, वृक्ष, झाड़ी आदि सुषुप्त चैतन्य वाले उद्भिज हैं, तथा मनुष्य, पशु आदि जरायुज हैं। इस प्रकार से ये चार प्रकार के जीव हैं। पुनः उन जरायुज को भी पुरुष, स्त्री तथा नपुंसक भेद से तीन प्रकार का कहा गया है। स्त्री होते हैं जो जेर में पैदा होते हैं, स्त्री होते हैं, पुरुष होते हैं, और नपुंसक होते हैं, ये भी तीन प्रकार के होते हैं। और हे पर्वतराज, शुक्र की अधिकता से पुरुष, रज की अधिकता से स्त्री, तथा उन दोनों की समानता से नपुंसक होते हैं। यानी जब पुरुष में तेज ज्यादा होता है, पुरुषत्व ज्यादा होता है तो पुरुष पैदा होता है, और स्त्री में स्त्रीत्व ज्यादा होता है, यानी स्त्री में शुक्र का बल ज्यादा होता है तो कन्या पैदा होती है। अब जब दोनों में समान होता है, इतना ही तेज स्त्री का है, इतना ही तेज पुरुष का है, दोनों के शुक्र में बराबर ताकत है, तो फिर नपुंसक पैदा होता है। इसलिए ये भी जान लेना चाहिए कि पुत्र कैसे होता है, पुत्री कैसे होती है। पुरुष के शुक्र में तेज ज्यादा है, पुरुष का शुक्र बलवान है तो पुत्र पैदा होगा, और स्त्री का शुक्र बलवान है तो कन्या पैदा होगी। ये अपने आप में है, संतान पैदा हो रही है तो फिर वो उनके शुक्र के तेज के ऊपर है। जिसका तेज ज्यादा होगा, जिसके शुक्र में ताकत ज्यादा होगी, वही संतति पैदा होगी। और जब दोनों के शुक्र में तेज बराबर होगा तो नपुंसक पैदा हो जाएगा। इस प्रकार से इस भेद को भी जान लेना चाहिए। कई अपने कर्मों के वशीभूत जीव ओस कणों से संयुक्त होकर पृथ्वी तल पर गिरने पर वनस्पति के धान्य के बीच पहुंचता है, वहां रहकर चिरकाल तक कर्म भोग करता है। उन्हें जीवों के द्वारा उसका भोग किया जाता है। तदंतर पुरुष के देह में गुह्येंद्रियों में प्रविष्ट होकर वह वीर्य रूप हो जाता है। उसी कारण से यह जीव भी वीर्य में सन्निविष्ट हो जाता है। हे महामते, तत्पश्चात ऋतु काल में स्त्री के साथ पुरुष का संयोग होने पर उसके तेज के साथ साथ वह जीव भी माता के गर्भ में पहुंच जाता है। हे राजन, रजो धर्म के चौथे दिन स्त्री ऋतुधान करके शुद्ध होती है। उस दिन से लेकर 16वें दिन तक ऋतु काल का समय कहा गया है। यानी उस दिन से और 16वें दिन तक जो संतान पैदा होने के कण हैं वो बनते हैं।
हे पर्वत श्रेष्ठ, विषम दिनों में समागम करने से स्त्री और सम दिनों में समागम करने से पुत्र की उत्पत्ति होती है। हे पिताजी, ऋतु स्नान की हुई कामार्थ स्त्री जिसके मुख का दर्शन करती है, उसी की मुखाकृति की संतान जन्म लेती है। ऋतु स्नान जिस समय स्त्री ने किया, उस समय जिसके मुख का उसने दर्शन किया, उसी के मुख की आकृति की संतान पैदा होती है। इसलिए ऋतु काल में स्त्रियों को अंदर रहने का विधान कहा गया है। संत महात्मा ऋषियों के फोटो देखने का विधान बताया गया है। अपने जो धर्मात्मा हैं और जो गीता भागवत आदि है, उन्हीं का पाठ करने को कहा गया है, क्योंकि वही संतति पर उसका प्रभाव पड़ता है। अतः स्त्री को उस समय अपने पति का मुख देखना चाहिए। हे महामते, वह वीर्य स्त्री के योनि स्थित रज से मिलकर एक दिन में कलकल बन जाता है। वही कलकल अत्यंत सूक्ष्म झिल्ली से पूर्णतया आवृत होकर 5 दिनों में बुलबुले के आकार का हो जाता है। अत्यंत सूक्ष्म आकार की चमड़ी की झिल्ली होती है, उसे जरायु कहा जाता है, क्योंकि उसमें तेज तथा रज का योग होता है और उसी से गर्भ उत्पन्न होता है, इसलिए उसे जरायुज कहा गया है। उसमें वह जीव 9 महीने तक रहता है और गर्भ में स्थित रह करके उसको डांस मच्छर आदि जो शरीर में कीड़े छोटे छोटे उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि वहाँ केवल उसमें मलमूत्र भरा रहता है, वे कीड़े उसको काटते रहते हैं। वे असहाय होकर के वह उस दुख को वहाँ भोगता रहता है और माता के द्वारा खाए हुए कड़वे और तीखे पदार्थ जब उसके अंदर जाते हैं, उनकी चिरमिराट से वह बेचैन होता है, दुखी होता है और कभी कभी बेहोश भी हो जाता है और वह उस जेल में लिपटा रहता है, चलने फिरने में भी असमर्थ होता है और वहाँ उसको इतनी पीड़ा होती है कि अपने 100 जन्मों की याद आ जाती है। जब पीड़ा होती है, कष्ट होती है, तब मनुष्य धर्म की ओर चलता है और जब सुखी रहता है तो अधर्म की ओर चलता है। तो यह जीव वहाँ इतना पीड़ित होता है कि इसके सब अपने पाप भूल जाता है, 100 जन्मों की याद आती है और पाप पुण्य कर्मों की याद आती है। मैंने इतने पाप क्यों किए जो मैं इस जेल में आया, यानी इस नरक कुंड में आकर के गिरा हूँ। मुझे ऐसे पाप कर्म नहीं करने चाहिए थे। पुण्य कर्म करने से भी इस नरक में आना पड़ता है और पाप कर्म करने से भी इस नरक कुंड में आना पड़ता है। ये ऐसा नहीं कि पुण्य करे फिर नहीं जाना पड़ेगा, पुण्य करने से भी जाना पड़ेगा और पाप करने से भी जाना पड़ेगा। माँ भगवती पार्वती कहती हैं, हे पिताजी, जब तक हम पाप पुण्य से परे नहीं होंगे, हम पाप करेंगे तो भी इस नरक में जाएंगे, इस जरायुज में बंधे पड़े रहेंगे, 100 जन्मों की याद आ जाएगी, तब विचार करेंगे हमने ऐसे पाप और पुण्य क्यों किए। पुण्य करने से भी आना पड़ेगा, पाप करने से भी इस नरक में आना पड़ेगा, इसलिए हमें पाप और पुण्य से परे होना है। हमें न पाप करना है, हमें न पुण्य करना है, जो परमात्मा करवाते जाएं करते रहना है। यानी अपने लिए कुछ नहीं करना है। अपने लिए कुछ भी करेंगे तो फिर पाप और पुण्य दोनों होंगे। अपने लिए नहीं करना है, दूसरों के लिए करना है, परमात्मा के लिए करना है, परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं करना है। हमें अपने सब कर्म परमात्मा को समर्पित करने हैं। जब तक अपने लिए कर्म करेंगे तब तक पाप और पुण्य होते रहेंगे और इस नरकों में आते जाते रहना पड़ेगा। माता भगवती पार्वती कहती हैं, हे पिताजी, हमें इस नरक कुंड में बचने के लिए इस नरक कुंड में न जाएं, माता के गर्भ में न आएं, संसार के दुखों में निर्लिप्त न रहें, हम लिप्त ना रहें, निर्लिप्त रहें और इस संसार के दुखों को हम महसूस ना करें, ये हमें भोगने ना पड़े। इसलिए हमें पाप और पुण्य से परे रहना है। सब कर्म परमात्मा के लिए करना है, अपने लिए कुछ करना ही नहीं है।
इस प्रकार से यह जीव इसको 100 जन्मों की याद आती है और परमात्मा के चरणों में प्रणाम करके निवेदन करता है, हे परमात्मा, इस बार मुझे इस नरक कुंड से किसी तरह से बाहर निकालो, फिर मैं न पाप करूंगा न पुण्य करूंगा, मैं केवल आपकी प्राप्ति में सारा जीवन लगा दूंगा, फिर मैं संसार में दुखी नहीं होऊंगा, संसार में मैं लिप्त नहीं होऊंगा। मैं ज्ञान तावत संसार में लिप्त रहा, पाप भी करता रहा और पुण्य भी करता रहा, इसलिए नरक कुंड में मुझे आना पड़ा। अब मुझे ज्ञान हो गया, अब मुझे एक बार इस नरक कुंड से बाहर निकाल दो, मैं अब आगे पाप पुण्य नहीं करूंगा, केवल आपकी प्राप्ति में लग जाऊंगा। ऐसा ये जीव भगवान से उस समय वादा कर लेता है और फिर ये जब बाहर आता है तो भगवान की मोहमयी माया फिर इसको आकर्षित कर लेती है और ये फिर संसार में लिप्त हो जाता है। इसको अच्छा सत्संग मिल जाए, अच्छा ज्ञानी मिल जाए तो उस ज्ञान के द्वारा ये मेरी प्राप्ति कर सकता है। हे पिताजी, जब मेरी प्राप्ति हो जाएगी, अपने लिए कुछ नहीं करेगा, संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएगा, तो फिर संसार में दुखी नहीं होगा। ये संसार दुखालय है, दुखों के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से माता भगवती ने अपने पिता हिमालय को ज्ञान दिया और उस ज्ञान को प्राप्त करके हिमालय संसार से निर्लिप्त हो गए और अपने पाप और पुण्यों का उन्होंने त्याग कर दिया, यानी अपने लिए कुछ कर्म किया ही नहीं, सब माँ भगवती के लिए किया, परमात्मा के लिए किया और वो जन्म मरण से रहित हो गए। बोल सच्चे दरबार की जय।